हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित क्लासेस। तो दोस्तों आज का जो टॉप 20 सीजन है स्टार्ट करते हैं दो पंक्तियों के साथ। तो दोस्तों पंक्ति ये है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के बहुत से इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा जहां बाकी है। तो दोस्तों इस ऊर्जा के साथ आज का जो टॉप 20 सीजन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का राशन था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आगे, शेष राशन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखो था आपके पहले कितने थे, 500 सैनिक थे ओके शिविर में। अब ये जो है 27 दिन के लिए इनका एक भोजन था ओके। अब 3 दिन बाद क्या होता है, 300 सैनिक और आ जाते हैं। तो एक चीज सुनो, इन 500 सैनिकों ने 3 दिन का जो भोजन था वो तो खा लिया होगा। अब ओवरऑल बचा कितना होगा, देखो 500 सैनिक उस भोजन को 3 दिन के बाद मतलब उसे 24 दिन खाते। लेकिन होता क्या है, उस शिविर में 300 जो सैनिक थे और आगे, तो 500 तो पहले थे आपके, तो 500 प्लस 300 टोटल कितना हो गए, 800 सैनिक हो गए। अब ये खाना जो है कितने दिन चलेगा, ये क्वेश्चन में निकलवा रहा था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 से ये जो 24 है, 8 तिया 24 और 5 तिया 15। तो तुम्हारा जो x बराबर आ गई वे 15 दिन आगे, x क्या था आपके दिन। तो अब जो खाना चलेगा 3 दिन के बाद वो आपका 15 दिन तक चलेगा। तो 15 जो ऑप्शन है इसमें आपका डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल क्या है वो हमें निकालना है। तो देखो एक आपका आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई जो है 5x और चौड़ाई इसमें दे रखी है आपकी 3x। तो लंबाई जो है मैं मतलब अनुपात में दे रखी है तो मैं इन्हें x मान सकता हूं, एक को 5x और इसे चौड़ाई को 3x ओके। अब इसमें आपको क्या दिया है, इस मैदान का परिमाप दिया है, परिमाप दिया आपको 480 मीटर। अब दोस्तों ये देखो कि परिमाप होता क्या है। सबसे पहले ये देखो कि ये आयत है, तो आयत की जो है मतलब आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। तो ये वाली 5x है तो ये भी 5x होगी, और ये वाली 3x है तो ये भी 3x होगी। अब जो परिमाप होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि ये 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x। तो ओवरऑल ये कितने हो जाएंगे आपके, 5 3 8, 8 5 13, 13 3 16। तो एक्चुअल में परिमाप जो है 480, ये आपका जो है 16x बराबर है ओके। अब यहां से देखो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 3 48 और ये 0 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, यहां से 30 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 30। हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो यहां से एक चीज देखो, आप जब इसका आप होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर दोगे तो x स्क्वायर बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 3 क्या 9 मतलब 900 आ जाएगा x स्क्वायर बराबर। अब हमें देखो मतलब क्षेत्रफल निकालना था, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया वो कितना होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5x गुणा 3x, ये आपका एरिया आ जाएगा। ये कितने हो जाएंगे, 5 × 15 x स्क्वायर। अब देखो यहां से x स्क्वायर का मान कितना था, ये 900 मैंने निकाल लिया पहले ही। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 गुणा 900, तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 15 नामा 135 होते हैं आपके, तो 135 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ओके। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये वर्ग मीटर जो भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जो आपका वो था ये परिमाप ये 480 मीटर था, ये आपके क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में दे रखा था। अब यहां से देखो जैसे मतलब मुझे पता था कि जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा इसका तो लंबाई गुणा चौड़ाई करूंगा, तो 5x गुणा 3x कर रहा होऊंगा तो मैं x स्क्वायर की मुझे जरूरत पड़ेगी। या आप सिंपली ऐसा भी कर सकते थे, यहां से x बराबर जैसे 30 आया था आपका, तो आप क्या करते, x की वैल्यू यहां पर रखते लंबाई में, लंबाई कितना हो जाती, यहां पर 5 था तो 5 × 15 150 हो जाता, और ये 3x है, 3x की वैल्यू निकालोगे तो आपका ये 90 हो जाएगा। फिर भी जब आप इसका जो है क्षेत्रफल निकालोगे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप करोगे 150 गुणा 90, फिर भी कितना आ जाएगा, 15 नामा 135 और ये आपके 2 जीरो, तो ये इतना आ जाएगा। तो इसलिए मुझे पता था क्योंकि x स्क्वायर यहां पर पुट होगा, तो इसलिए मैंने x स्क्वायर वहां से निकाल लिया था। तो इस प्रकार से आपका जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य क्या होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए एक आपको डायग्राम समझना होगा, वो आपका भाग विधि का होता है। वो इस प्रकार से होता है, देखो जैसे आप भाग करते हो तो आप कुछ इस प्रकार से लिखते हो, तो यहां पर जो होता है आपका वो एक भाज्य होता है ओके, और जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उसे कहते हैं हम भाजक, और ये मैंने यहां पर लिख लिया। यहां पर आता है आपका भागफल ओके, भागफल, और नेक्स्ट क्या बचता है आपका, ये नीचे आ जाता है यहां से शेषफल ओके।
ये होता है शेषफल। अब क्वेश्चन में देखो क्या डाटा हमें दे रखा है। इसने दिया है भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है ये भागफल का 12 गुना है। तो यहां से जो है ये 12 गुना हो गया आपका, भागफल का 12 गुना भाजक है। ओके, और आगे दिया है इसने और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना है? 5 गुना है। क्या ये भाजक? और इसने बाद में दे दिया जो आपका शेषफल है वो 48 है। शेषफल कितना दे दिया इसने? 48। और हमें ऊपर बताया गया है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल 48 है, तो 48 का 5 गुना करूंगा मैं, कितना आ जाएगा? देखो 5 चौक 20 और 8 पंजे 40, यानी कि 240 आ जाएगा ये। तो भाजक मैं लिख सकता हूं कि भाजक जो है आपका 240 है। यहां से ये डाटा तो आपका क्लियर हो गया। ओके, अब देखो आगे क्या दिया है। आगे आपको वो दिया था कि जो भागफल है, मतलब भागफल का 12 गुना है, ये जो भाजक है आपका वो भागफल का 12 गुना है। अब यदि मैं यहां से जो है भागफल निकालूं आपका, तो यहां से जो है आप 12 को इधर भेजोगे, मतलब जैसे यहां ऐसे लिख लो कि भाजक जो है आपका वो 240 है, बराबर भागफल जो है आपका वो 12 गुना है, मतलब भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। अब मैं यहां से भागफल निकालता हूं कि भागफल ओवरऑल है कितना, तो 12 जो है आपका ये यहां आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 12 दूनी 40, मतलब 20 आ जाएगा। तो भागफल आपका कितना आया? ये भागफल आया आपका 20। ओके, अब यहां से देखो क्या होता है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में आपसे निकलवा रहा है वो कि भाज्य कितना होगा। भाज्य मतलब ये चीज कितनी होगी, ये वाली। तो इस वाली को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखो भाज्य बराबर क्या होता है एक्चुअल में, भाज्य बराबर होता है ये भाजक, भाजक मैंने यहां पर लिख लिया, गुणा भागफल, गुणा भागफल। ओके, और प्लस होता है ये आपका शेषफल, जो आपका शेषफल होता है। ओके, अब जैसे मैं भाज्य निकाल रहा हूँ तो भाज्य कितना है आपका 240, तो मैंने 240 यहां पर लिख लिया, गुणा भागफल कितना निकाला हमने, भागफल निकाला 20, तो मैंने यहां पर 20 लिख लिया, और ये फिर प्लस शेषफल। शेषफल कितना है हमारा? शेषफल हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 48 है। शेषफल कितना है? 48, तो मैंने यहां पर 48 लिख लिया। अब देखो थोड़ा सा इसे सोल्व और करोगे तो कितना आ जाएगा? 24, मतलब 24 दूनी 48, तो ये कितना हो जाएगा आपका 48, और ये डबल जीरो प्लस ये जो शेषफल है आपका वो 48 है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये? जब 4800 में 48 जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डबल, मतलब 48 और 48। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के 5% को x में जोड़ने पर x को कितने से गुणा करने के समतुल्य होगा। तो देखो यहां पर दिया था आपको कि x के 5% को x में जोड़ने पर x को कितने से गुणा करने के समतुल्य होगा। तो इसे निकालते हैं, ओवरऑल ये हो कितना जाता है, तो 20 पंजे 100, तो ये कितना हो जाएगा? x बटे 20 प्लस x, यहां से 20 आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? ये x प्लस 20x बटे 20 बराबर कितना हो जाएगा? 20x और 1x, ये हो जाएंगे आपके 21x बटे 20। अब इसे कितना लिख सकता हूं? देखो 20 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 10। अब जब आप 2 से इसे काटोगे 21 को तो कितनी बार कट जाएगा, मतलब ये चला जाएगा आपका 10 दूनी 20, तो ये 10.5 बार चला जाएगा ना, तो इसे मैं 10.5 लिख सकता हूं। अब एक मतलब देखो बटे में 10 से भाग करनी है तो 0.1 इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल कितना जाएगा? 0.5x। अब देखो हमारा जो मतलब वैल्यू थी पहले वो कितनी थी? x है ना। अब x को जो है आप इतने से गुणा करा दो, मतलब 1.05 से, तो ये जो x है ये वाला इसके समतुल्य हो जाएगा। तो यहां से जो आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 0.47 गुणा 0.47 गुणा 0.47, ओके, माइनस 0.33। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये आपके 0.47 है ना, तो इसे जो है आप x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? x गुणा x, 3 बार है ना, गुणा x माइनस ये जो है आपका ये मतलब 0.33, इसे आप y मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? y गुणा y, और फिर नीचे क्या है अपोन में, इसके अपोन में देखो 4.7 गुणा 4.7, मतलब 2 बार है, तो x जो है आपका 2 बार है। फिर क्या है इसमें आगे दिया आपको प्लस मतलब फिर है आपका 0.47 हमने क्या मान रखा? x मान रखा है, तो x, फिर आगे है इसमें मतलब गुणा 0.33, तो ये हमने y माना है, तो मैंने ये y लिख लिया। फिर आगे है इसमें प्लस 0.33 गुणा 0.33, मतलब y गुणा y। तो ओवरऑल ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है, x की पावर 3 लिख सकता हूँ इसे, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, और फिर इसे x स्क्वायर, इसे फिर ये हो जाएगा आपका प्लस xy, और ये प्लस y स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचोगे कि मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा x की घात 3 माइनस y की घात 3, तो ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला इस प्रकार से ओपन होता है
कि यहां से हम लिख लेते हैं x प्लस वाई, सॉरी माइनस से बीच में, तो x माइनस वाई, और फिर नेक्स्ट हो जाता है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस प्रकार से खुलता है। तो यहाँ पर देखो आप, ये x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 है, ये x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 है। तो इसकी जगह जो है मैं पूरे को इसे लिख सकता हूँ, इस वाले की जगह। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो फिर देखते हैं क्या होता है। इसकी जगह मैंने जो है क्या लिख लिया, वो लिख लिया आगे वाला, मतलब x माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला नीचे वाला जो है बिल्कुल सेम है इसी की तरह, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे जो है मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ पूरा। तो ओवरऑल हमारा बचा कितना, ओवरऑल एक्स माइनस वाई बचा, एक्स माइनस वाई बचा। एक्स क्या माना था हमने, एक्स माना था हमने यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 0.47 माइनस वाई करना है, वाई कितना आपका 0.33। तो देखो इस प्रकार से ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे 4 और फिर 1 और ये पॉइंट, तो आपका जो है 0.14 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 0.5 किसी अन्य संख्या के 0.07 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात कितना है। तो देखो पहली संख्या यदि मैंने x मानी, x का 0.5 जो है किसी दूसरी संख्या y के 0.07 के बराबर है। अब हमें जो है x और y का यहां से अनुपात चाहिए। तो अनुपात निकालने के लिए मैं x बटे y यहां पर आ जाएगा आपका बराबर 0.07, और ये जो है आपका 5 ये नीचे पहुंच जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। तब आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर 2 के बाद है और यहां पर 1 के बाद है। तो ओवरऑल जो है बचेगा कितना आपका, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ऊपर, क्योंकि 2 के बाद है तो यहां पर फिर भी 1 के बाद पॉइंट रह जाएगा और नीचे का पॉइंट जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर जब आप यहां से पॉइंट हटाएंगे 7 से, तो नीचे 1 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 7/50। ओके, तो ओवरऑल आपका x और y का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7:50। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका 7:50, तो ये आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 3 हो और उनके वर्गों का योग 12 हो तो उनका गुणनफल कितना होगा, गुणनफल ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन में आपको सिंपली दिया है कि दो संख्याओं का योग जो है आपका 3 है, ओके, और उन संख्याओं के वर्गों का योग जो है 12 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आपका 12 है। अब हमें ज्ञात करना है कि x गुणा y मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमें जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। तो देखो करते हैं, यहां से जो है आप दोनों मतलब दोनों तरफों का वर्ग कर दो, मतलब RHS का और LHS का। तो यहां से आप जब इसका वर्ग खोलोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ओके, बराबर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा आपका। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दे रखा है, कितना वहां से 12, तो इसकी जगह जो है मैं 12 लिख लेता हूं, प्लस यहां से 2xy बराबर कितना आ जाएगा 9। अब जब ये 12 आपका उधर जा रहा होगा तो इस प्रकार से जाएगा -12। तो यहां से जैसे आप 2xy की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से मतलब 12 में से 9 जाएंगे, तो यहां से आपके माइनस के जो है कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। हमें xy की वैल्यू चाहिए क्योंकि दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल चाहिए, तो ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा, तो ये कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो ओवरऑल x और y का जो है गुणनफल आ जाएगा -3/2। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है -3/2, वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो यहां पर देखो आपको ए और बी दे रखे हैं, मतलब 2 व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। क्वेश्चन में आपको दिया है ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है। तो यदि मैं बी की आय 100 मान लूं तो ए की आय जो है इससे 40% कम हो जाएगी। तो 100 का 40 जो है 40% 40 ही होता है, तो 100 में से 40 कर दो मतलब 60। तो ओवरऑल ए की जो आय होगी वो 40 होगी, बी की आय 100 होगी। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बी की आय जो है ए की आय से कितने % अधिक है। तो ओवरऑल सबसे पहले ये देखो कि बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, ओवरऑल 40 अधिक है। अब हमें परसेंटेज में बताना है, तो आपको निकालना है 40 जो है 60 का कितने % है, यहां से आ जाएगा आपका। आप काटोगे देखो 20 दूनी 40, 20 से 60 मतलब कितना हो जाएगा आपका 200/3।
आप काटोगे आप इसे, 3 छंग 18 बचे 2, 3 छंग 18, फिर आपके 2 बचेंगे और फिर जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा देंगे आप, तो 2, फिर आप करेंगे 3 छंग 18 और फिर 3 छंग 18, आपका ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब एक चीज ये होती है कि पॉइंट के बाद यदि संख्या 5 से ज्यादा आ रही है तो उसे ब्रेक करने के लिए आप जो है इतना लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से। ओके, अब देखो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं क्या है। ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहां पर यही आंसर जो है आपका वो दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपए में 16 किलोग्राम अधिक सेब खरीद सकता है। सेबों का कम हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा? अब दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कई प्रकार के पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो मतलब जो मूल्य है वो 20% कम हो रहा है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ आखिर फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है आपका प्लस माइनस, मतलब वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वो परसेंटेज में आपका, मतलब जो भी मूल्य में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, गुणा यहाँ से आपका लिखना है मूल्य कितने रुपए में, मतलब अधिक मिल रही है या मतलब या ज्यादा मिल रही है। अब यहाँ से यहाँ तो मूल्य हो गया, नीचे लिखना है आपको वस्तु आपको कम मिल रही है या फिर अधिक मिल रही है, और गुणा यहाँ पर 100 आपका ये होता ही है। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने से, कमी मतलब परसेंटेज कमी हुई है, तो कमी हो या 20% की ज्यादा हो तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो 20% की यहाँ से आपको कमी हुई है। अब क्या होता है आगे, 4000 रुपए में, मतलब मूल्य लिखना आपको 4000 रुपए। अब आगे दिया है उसने क्या, 16 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, 16 किलोग्राम अधिक मिलते हैं और गुणा 100। यहाँ पर वस्तु कम मिले या फिर अधिक मिले, यहाँ पर आपको वस्तु ही लिखनी है। अब आगे क्या करोगे आप, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करोगे और ये मतलब 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा ये, और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 मतलब 50 आ जाएगा। तो 50 रुपए किलो जो है आपके ये सेब हो जाएंगे। जो रेट आ जाएगा ना नया, मतलब कम हुआ मूल्य आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ये 50 रुपए किलो। तो दोस्तों 50 रुपए किलो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए बी से 36 मिनट का समय अधिक लेता है, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक यहाँ पर आपकी दूरी दे रखी थी उसने, मान लीजिएगा यहाँ से और यहाँ से ए जो है जाता है वो आपका, ए और बी इनकी इसने चाल दे रखी है। यहाँ पर ए कितने, ए जाता है आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और बी जाता है यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ओके, यहाँ ये दूरी जो है मैंने x मान ली, ठीक है। अब यहाँ पर उसने दिया है कि a जो है b से 36 मिनट अधिक का समय लेता है। अब क्योंकि देखो यहाँ से सिंपली a की चाल कम है तो सिंपल सी बात है a को तो ज्यादा समय लगेगा। तो अब देखते हैं तो देखो यहां पर जो है समय के ऊपर काम करना हमें। सबसे पहले आप निकाल लो कि ए को कितना समय लगा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है x, तो और चाल कितनी है 9। यहां पर लिख लेते हैं हम b का, दूरी कितनी है x और इसकी चाल कितनी है ये 10। ये हमारा समय आ गया निकल के। अब समय में उसने दिया था कि a जो है 36 मिनट अधिक समय लेता है, तो इन्हें बराबर करने के लिए मैं या तो मैं इसमें से a के समय में से 36 घटा दूं तब बराबर हो जाएंगे, या फिर इस वाले में मैं जो है 36 ऐड कर दूं तब बराबर हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर 36 ऐड कर दो आप, 36 ऐड करोगे, 36 मिनट है तो आप घंटे में इन्हें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो x मतलब x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो आप इधर ही ले आओ इसे, तो x बटे 9 हो जाएगा माइनस ये x बटे 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12 से काट लो, 12 या 36, 12 पंजे 60 मतलब 3 बटे 5 हो जाएगा ये। ओके, अब यहाँ से जैसे ही आप मतलब कितना एलसीएम ले लो, यहाँ से मतलब 90 ले लो तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 9x बराबर 3 बटे 5, 90 इधर चला जाएगा 90। अभी 10x में से 9x जाएंगे तो 1x बचेगा, मतलब ओवरऑल यहाँ से दूरी आपकी आ जाएगी कितनी है, तो देखो कितना आएगा, 5 से काटो, 5 5 5 8 40 और 18 54, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति, सॉरी ये दूरी है ना आपकी, तो ये 54 किलोमीटर आ जाएगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी अलग अलग कार्य करके किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ए जो है आपका वो 11 दिन में एक कार्य करता है, फिर बी जो है आपका वो करता है, इसमें दे रखा आपका 20 दिन में,
सी जो है वो करता है 55 दिन में एक कार्य करता है। ओके, अब यहाँ से देखो आपको इसका जैसे ही आप एलसीएम ले रहे होगे आप इसका, तो कितना आ जाएगा, ये 11 पंजे 55, 11 तो इसमें आ जाएगा, तो ओवरऑल आपको 20 का और 55 का एलसीएम लेना होगा, कितना आ जाएगा, तो आप 5 से काटोगे, 5 चौक 20 और 5 एकन 5 11, फिर 4 से, फिर 11 से, 11 चौक 44, 44 गुणा 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 22, मतलब ओवरऑल यहाँ से जो आपका एलसीएम आ जाएगा इस पूरे काम का वो कितना आ जाएगा, 220। तो ओवरऑल आपका जो काम था वो 220 था। अब ए जो है 11 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देता है, तो ए की जो इफिशियंसी आ जाएगी, मतलब कार्य क्षमता आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 11 दूनी 22, 20, मतलब ए जो है एक दिन में 20 यूनिट कार्य करता है। इसी प्रकार से बी कितना करता है, बी से आप जब इसे कैंसिल आउट करोगे, मतलब 20 से भाग करोगे, तो ये आपका कितना जाएगा, 11, तो बी जो है 11 यूनिट काम करता है, और सी जो है 55 चौक अभी करा था गुणा, तो 4 आ जाएगा इसका कार्य क्षमता। अब आगे उस क्वेश्चन में उसने दिया था कि ये जो है यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे। ओके, तो दोस्तों जैसे ही मतलब ये काम स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि एकांतर क्रम में काम, मतलब बी और सी जो है एकांतर क्रम में ए का साथ दे रहे हैं, तो पहले दिन काम जैसे करते हैं तो ए के साथ बी आता है। ए और बी ने एक दिन का काम करा, कितना करा देखो, ए जो एक दिन में 20 करता है, बी जो 11 करता है, तो दोनों कितना करेंगे, ए और बी का प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों करेंगे 31 काम एक दिन में। फिर अगले दिन क्या होता है, ए के साथ जो है सी आता है ना, फिर जो कितना कर देते हैं ए और सी, ए 20 करता है और सी 4 करता है, तो ये कितने कर देते हैं, 24 कर देते हैं। तो ओवरऑल यहां से हम निकाल सकते हैं कि 2 दिन का काम जो हुआ इनका, एक दिन का ए ने और बी ने करा, बी ने जो ए के साथ करा, फिर अगले दिन जो है ए के साथ सी ने करा, क्योंकि ये एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यहां पर हो रहा है। तो ओवरऑल 2 दिन का काम कितना आया, 4 और 1 5 और 3 और 2 5, तो जो है 2 दिन का कार्य आपका आ गया 55। हमें कार्य कितना कराना है, हमें कार्य कितना कराना है, ये 220 कार्य कराना है। तो यहां पर देखो यदि मैं इस 55 को जो है आप कर पाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो यहां पर भी और यहां पर भी, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहां से देखो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, मतलब ओवरऑल देखो 220 काम हो गया नहीं हो गया, ये 220 काम हो गया। कितने दिन में हो गया, ये 8 दिन में आपका 220 काम हो गया। तो इस प्रकार से यहां से जो है 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी क्रम से 8400 रुपए और एक है 15,600 और 13,200 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। सभी ने समान समय के लिए निवेश किया है। यदि वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा 1960 रुपए हो तो बी और सी के वार्षिक लाभों के हिस्सों में क्या अंतर होगा। दोस्तों जितने मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे ना, इसमें होता तो कुछ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन मतलब उसके डाटा पुट करते रहना है और आंसर बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो देखो यहाँ पर आपके 3 लोग थे, एक था ए, एक था बी और एक था सी। ओके, अब ए ने जो है कितना मतलब ए ने जो है कितने लगाए, 8400 रुपए लगाए, यहाँ पर 8400 रुपए, और बी ने जो है आपके लगाए मतलब 15,600 और उसने लगाए इसने 13,200। ओके, अब यहां से आपको जो है ये ए का लाभ आपको दे रखा है, ए को कितना लाभ हुआ है आपका 1960 रुपए। अब क्योंकि यहां पर देखो सभी ने जो है समान समय के लिए ये अपना अपना धन लगाया। ओके, तो जब धन समान समय के लिए लगाया जाता है तो जो अनुपात उनके धनों का होता है वही उनके लाभों का अंतर मतलब वही उनके लाभों का अनुपात होता है। अब यहां से इनकी जो है राशि का मैं अनुपात निकालूं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां पर भी और यहां पर भी। अब इसे आप जैसे ही काटोगे कितने से, 12 से काट ले, देखो 12 से कट रहे हैं, 12 सत्ते 84, फिर 12 एकन 12 बचेंगे आपके यहां से 3, 12 तिया 36 और फिर ये कितना आ जाएगा 12 एकन 12 और 12 एकन 12। तो ओवरऑल उनके जो लाभों का अनुपात आया वो ये आ गया। अब क्वेश्चन में आपको दे भी रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का जो लाभ है मतलब 7 का जो मान है वो आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 1960 रुपए दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें बी और सी के मतलब लाभों का अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखो बी का लाभ कितना 13, ए का सी का लाभ कितना है 11, इनका अंतर कितना हुआ, इनका अंतर हुआ यहाँ से 2, तो हमें एक्चुअल में 2 की वैल्यू निकालनी है। अब 7 की वैल्यू 1960 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7 आपका यहाँ आ जाएगा, हमें 2 की वैल्यू निकालनी तो 2 से गुणा करा देनी है। अब देखो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 बचेंगे 5, 7 8 56 और 0 का 0 और फिर 28 दूनी कितना हो जाएंगे आपके 56। तो ओवरऑल इनका जो आ जाएगा आपका ये 560 रुपए, ये बी और सी के लाभों का अंतर आ जाएगा और यही जो है हमारे क्वेश्चन में पूछा था। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए 560 रुपए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 छात्रों व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है।
तब शिक्षक की आयु होगी, मतलब शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो आपको दिया था 14 छात्र और एक शिक्षक, ओवरऑल कितने व्यक्ति हो गए यहाँ पर 15। तो 15 व्यक्तियों की कितनी है औसत आयु, यहाँ पर आपको 15 दे रखी है, 15 ही यहाँ पर 15 दे रखी है। तो इनकी जो है कितनी हो जाएगी, टोटल योग कितना हो जाएगा, 15 15 225। ओके, अब आगे क्या दिया है, यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अब यहाँ से जब आपका शिक्षक जाएगा तो ओवरऑल कितने व्यक्ति बचेंगे, 14, और उनके औसत में जो है 1 की कमी आ जाती है, तो कितना आ जाएगा 14। अब इनका आप योग निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 14 में कितने होते हैं आपके 196, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 196। तो जब आप 225 में से 196 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और जोड़ोगे 200 और ये 25 है फालतू, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 25 + 4 29 वर्ष आ जाएगा। तो शिक्षक की आयु जो थी वो क्या पूछा है इसमें, आपका शिक्षक की आयु पूछी है, तो शिक्षक की आयु ये आपकी 29 वर्ष हो जाएगी। तो यही आपका जो है इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन यहाँ पर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं दो अंकों का योग 528 है तथा उनका महत्तम समवर्ती 33 है, ऐसी जोड़ों की संख्या क्या होगी, मतलब ऐसी जोड़ों की संख्या होगी, कितने जोड़े बन पाएंगे उसमें। तो यहाँ पर देखो दो संख्याओं का योग दे रखा आपको, संख्या मतलब x + y का जो मान दे रखा आपको वो कितना है 528 है। ओके 528 है। अब उसने इनका जो है वो दे दिया HCF आपको, HCF वो कितना आपका 33 है। ओके, तो आगे देखो क्या करना है, जब भी मतलब जब आप HCF की गुणा संख्याओं में करा देते हो तो वो संख्याएं जो है आपकी पूर्ण रूप में आ जाती है। ये जो है जब मैंने HCF पढ़ाया था उसमें आपको बताया था। तो जैसे आप यहां से कराओगे तो कितना हो जाएगा 33x + 33y है ना बराबर 528। अब 33 आप यहां से एलसीएम लोगे तो x + y बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर 528। 33 से जैसे आप कैंसिल काटोगे, पहले आप 11 से काट लो, 11 × 33 और 11 × 4 = 44, 11 × 8 = 88 और ये 3 से काटोगे तो 12 × 36 12 × 4 = 48 होते हैं, 16 × 32 16 × 48, तो आपका 16 आ जाएगा। मतलब x + y बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 16 आ जाएगा। अब हमें जोड़े बताने हैं, मतलब जोड़े का इसका मतलब ये है कि आपको 16 को जो है इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार की संख्याओं को प्लस करके लिखना है कि वो जो है सहअभाज्य संख्याएं हो, उनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो। समझाता हूं किस प्रकार से। जैसे ये 16 है आपका, 16 को आप एक तो लिख सकते हैं मतलब 1 + 15 है ना, 1 और 15 16 आएंगे, इसका कोई भी मतलब एक कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब ये मत कहना कि 15 और 1 भी हो सकता है, ऐसे 15 और 1 ये मतलब एक ही चीज है, 1 या 15 या 15 और 1 कैसे भी लिख लो। फिर और क्या हो सकता है आपका, और हो सकता है देखो 13 + 3 हो सकता है, 13 और 3 हो सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे 14 और 2 भी तो ये 16 होते हैं, क्योंकि देखो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 7 = 14, ऐसे कॉमन फैक्टर भी मिल जाएंगे यहाँ से 2 और 14, क्योंकि 2 जो है इसमें आ जाएगा ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपसे, नेक्स्ट हो सकता है आपका 9 और 7 16 होते हैं, 9 और 7 16, ये भी आपका हो सकता है। और क्या हो सकता है यहाँ से, और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है और एक सोच सकते हो आप, एक लिख सकते हैं आप 11 और 5, कितना हो जाएगा, 11 और 5 16। इसके अलावा जो है कोई भी ऐसी संख्या नहीं होने की जिनके जो है कॉमन फैक्टर ना हो सकते हैं 8 और 8 भी हो जाएंगे, तो फिर उसमें मिल जाएगा ना, वो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो इसमें देखो 1 2 3 4, तो ऐसी संख्याओं के जो है 3 ही जोड़े होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, सॉरी 4 जोड़े होंगे, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। अब त्रिभुज जो दे रखा है आपको वो समबाहु त्रिभुज दे रखा है और उसकी भुजा जो है वो दे रखे हैं यहाँ पर 6√3। अब जो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो देखो करते हैं पुट, भुजा का स्क्वायर लगाना ना हमें, तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो यहाँ से, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 × 36 और ये 3 भाई √3 गुणा √3, ये 3 ही तो होता है, यहाँ से इतना हो जाएगा। ओके, अब देखो कितना है √3/4 गुणा ये 36 गुणा 3, 4 नाम 36, 9 आपके कितना जाएंगे 27, यहाँ पर 27 आया, 27√3 ये वाला। तो आपका जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण कर सकती है। इतनी ही दूरी, यदि इतनी ही दूरी
8 घंटों में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए? तो देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 घंटों में इसने एक यात्रा पूरी करी। उसने आगे पूछा कि 8 घंटों में ये यात्रा तय करनी है, तो उसकी हमें चाल बता दो, चाल कितनी है। तो आप कितना करोगे, 8 × 48 ओके, तो यहां से आपका आ जाएगा 60, x बराबर 60। तो उसकी जो चाल होनी चाहिए वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सीजन, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और करना जरूर। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।